बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अलैहि वसल्लम। अगर आप अपनी ज़िंदगी को कामयाबी के साथ बसर करना चाहते हैं तो आप सिर्फ़ इस्लाम की पाबंदी शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आपको तमाम कामयाबियाँ मिल जाएंगी, अल्लाह करीम की तरफ से आपको अता कर दी जाएंगी। और अगर आप इसके साथ वालिदैन की खिदमत भी करते हैं तो ये इसके साथ प्लस पॉइंट है, तो ये भी आपकी कामयाबियों का ज़रिया बनेगा। हमारी मुलाकात एक दिन एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के साथ हुई जो कि 1996 में SHO था। अब बेहतर जानते हैं कि पुलिस वालों का रवैया कुछ किस तरह से होता है, हम इसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन ये एक SHO भी था चूँकि, लेकिन बाद में ये रिटायर्ड हो गया, इस वजह से रिटायर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। एक दिन कुछ इस तरह से हुआ कि इसके वालिद अलील हो गए, तो हस्बे रवायत इन्होंने उनको हस्पताल में एडमिट करवा दिया। डॉक्टर उनकी देखभाल करते, उनका चेकअप करते, इस तरह वक़्त गुजरता गया। एक दिन कुछ इस तरह से हुआ कि रात का वक़्त था। वालिद साहब क्योंकि अलील थे, उनकी तबीयत शाम को बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्होंने कुछ उल्टियाँ वगैरह कै वगैरह करनी शुरू कर दी। तो चूँकि वो एक कमरा था, एक कमरे में 2 बेड थे और जो दूसरा बेड था उसके साथ ही उस मरीज़ के साथ एक और मर्द भी मौजूद था जो कि अपने मरीज़ के साथ था। जब उसने ये देखा कि ये बुज़ुर्ग उल्टियाँ कर रहे हैं, इनकी तबीयत बिगड़ गई है, तो उस आदमी ने फ़ौरन आकर उनकी उल्टियाँ भी साफ़ की, उनकी गंदगी भी साफ़ की और सफाई करने के बाद जो कुछ वो कर सकता था उनकी खिदमत के लिए, शाम को सर्दी भी थी, सर्दी भी उनको लग गई थी, इस वजह से भी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई। कहवा वगैरह तैयार करके उनकी खिदमत में पेश किया। उनकी खिदमत में पेश करके उनको दबाता रहा। उनको कुछ बेहतरी महसूस हुई तो उसके बाद वो आराम के लिए लेट गए। हस्बे रवायत सुबह का वक़्त हुआ। सुबह पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पर जाने लगा। ड्यूटी पर जाने से पहले उसने अस्पताल का चक्कर लगाया। वो अस्पताल आया, उसने अपने वालिद साहब से सलाम वगैरह की, उनका हाल चाल पूछा, तो उन्होंने दूसरे मरीज़ की तरफ इशारा कर दिया। जो बेड था उसकी तरफ इशारा किया तो वो समझा नहीं, लेकिन उसके अब्बा ने कहा कि ये बंदा मेरी रात को खिदमत करता रहा है। पुलिस वाले ने सोचा कि ये मेरे अब्बा जी को सारी रात इनकी खिदमत करता रहा है, तो क्यों ना मैं इसको 50 रुपये या कुछ टिप देता हूँ। तो उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और उससे 500 का नोट निकाला और उसको उस बंदे के पास गया। देखा तो वो एक मौलवी टाइप इंसान था। उसने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको दबाना शुरू किया, हस्बे रवायत वो पुलिस वालों की तरह, और उसको 500 रुपये टिप देना चाहिए। जब उसने उसको 500 रुपया टिप देना चाहिए तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा ये मैंने अल्लाह करीम की रज़ा के लिए किया है। मैंने देखा कि आपके वालिद साहब रात को अकेले थे तो मैंने उनकी खिदमत कर दी। ये बार बार उसको टिप देता लेकिन वो नहीं लेता। पुलिस वाले की तबीयत ही कुछ इस तरह से होती है, आप बेहतर जानते हैं। पुलिस वाले ने उसको कहा तुम क्या करते हो? तो वो कहता है मैं एक इंसाफ की जिम्मेदारी पर हूँ, कचहरी में नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ। तो पुलिस वाला हस्बे रवायत वो अपने पुलिस वाले के काम की तरह वो कहता है अच्छा कचहरी में कुछ पड़ासी वगैरह हो गए तुम। उसका रवैया कुछ इसी तरह से था। उसने कुछ भी नहीं कहा, वो खामोश रहा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पुलिस वाला उसको कहता है अच्छा कचहरी में क्या करते हो, फिर भी बताओ तो सही ना। तो वो कहता है बस अल्लाह करीम ने मुझसे इंसाफ की जिम्मेदारी
जो है वो मेरे ऊपर डाली हुई है और मैं इंसाफ करता हूँ। अच्छा, फिर भी वो नहीं समझा। फिर उसने थोड़ा सारा उससे वजाहती तौर पर पूछा तो वो कहता है मैं एक जज हूँ। तो वो पुलिस वाला हैरान रह गया। उसने फ़ौरन उसके कंधों से अपना हाथ पीछे कर लिया और उसको शर्मिंदगी भी होना शुरू हो गई। तो इसके बाद उसके रवैये में कुछ चेंजिंग आई। तो वो जज कहता है कि मैं सारी ज़िंदगी अपने वालिद की खिदमत करता रहा हूँ और अब भी कर रहा हूँ, और मेरे वालिद साहब अगर पेशाब पखाना भी करते हैं तो ये मैं खुद साफ़ करता हूँ, मैं अपनी बेगम को भी साफ़ करने की इजाज़त नहीं देता हूँ। इस बात से वो पुलिस वाला बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैं ड्यूटी करता रहता हूँ, मेरे वालिद इधर पड़े हैं और ये एक जज हो के अपने वालिद की खुद खिदमत कर रहा है। तो पुलिस वाला कहता है इससे मुझे कुछ सबक हासिल हुआ। इसके बाद वो हस्बे रवायत मरीज ठीक हो गए, वो चले गए। इसके बाद पुलिस वाला कहता है कि मेरी उनसे एक दो दफ़ा मज़ीद भी मुलाकात होती रही, मुझे बड़ा अच्छा लगता, उनकी ज़िंदगी में मैंने बड़ी चेंजिंग देखी। वो एक गरीब घराने से तल्लुक़ रखता था, जज। वो मजिस्ट्रेट पर भर्ती हो गया। मजिस्ट्रेट जब वो भर्ती हो गया तो उसने अपने कागज़ों, जो वो किताबें लिखता था, जो वो कानून की किताबें पढ़ता था या जो कुछ वो लिखता था, लिखने के बाद उसके पीछे वो कलमा शरीफ रिटन करता था, कलमा शरीफ लिखता रहता था। अल्लाह करीम ने उसके वालिदैन की खिदमत की वजह से, कलमा शरीफ लिखने की वजह से उसको जज भर्ती कर दिया। इस जज ने 2 PhD की हुई थी। एक इसने पाकिस्तान से, दूसरी इसने मिस्र से की हुई थी। इसने काफी ज्यादा किताबें भी लिखी हुई थी। ये एक जज की रियलिटी और हकीकी स्टोरी है, कहानी है। और आप ये मत सोचें कि इस तरह के लोग दुनिया में मौजूद नहीं हैं। इस तरह के लोग अभी भी दुनिया में मौजूद हैं, इन्हीं की वजह से। तो इस तरह के लोग दुनिया में अभी भी मौजूद हैं और हमारे मुल्क में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के लोग मौजूद हैं। ये नहीं है कि सारे एक जैसे ही हैं, मतलब के बुरे हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं। इसके बाद एक और वाक़या मैं इन्हीं जायद साहब का आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक दिन जायद साहब के पास एक मुकदमा आया। तो उस मुकदमे में कुछ तनाज़ा था, दौलत का, इस तरह का कोई मसला था। तो एक तरफ जो थी ज़मीन जायदाद का तनाज़ा था, एक तरफ जो था वो अमीर लोग थे, दूसरी तरफ गरीब लोग थे। तो जायद साहब ने देखा ये सारा मामला, तो उसके बाद ही उनके ज़हन में कुछ ख्यालात आना शुरू हो गए। जायद साहब ने जो गरीब लोग थे उनसे मुखातब होकर पूछा कि सर आप क्या करते हैं? तो वो बंदा कहता है कि मैं उस्ताद हूँ। तो जायद साहब कहते हैं अच्छा माशाल्लाह, आज हमारी अदालत में एक उस्ताद मुहतरम आए हैं, तो ये तो हमारे लिए एक बड़े एजाज़ और बड़े बड़े फ़ख्र की बात है। तो आज हम सारे के सारे आपको इज़्ज़त देंगे। तो जज साहब ने उस उस्ताद की इज़्ज़त करते हुए उसको अपनी कुर्सी पर बैठा दिया और बाकी सारी की सारी अदालत खड़ी रही उस उस्ताद की इज़्ज़त की वजह से। इससे आपको ये भी सबक मिलता है कि उस्ताद की इज़्ज़त कितनी अहम है। ये इस्लाम में भी इसका बहुत ज़्यादा दर्स है और हमारा तो टॉपिक ही इस्लाम और वालिदैन की खिदमत है। तो हमें चाहिए कि हम अपने उस्तादा का एहतराम करें। तो इससे दूसरे लोगों को बिल्कुल तो वादिया तासुर चला गया कि इनकी तो माशाल्लाह पहले ही बड़ी इज्जत हो रही है क्योंकि ये उस्ताद भी हैं। तो फिर मुकदमा शुरू हुआ, मुकदमे की सारी कार्रवाई हुई। तो जज साहब ने, क्योंकि गरीब लोगों का ही हक था, उनकी ही दौलत और जायदाद वगैरह थी, उनको उसका फ़ैसला थोड़ी ही देर में करके फारिग कर दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये दूसरी साइड पर कौन है कौन नहीं है। उन्होंने अपनी ईमानदारी से फ़ैसला कर दिया। तो जज साहब ने अपनी ज़िंदगी वालिदैन की खिदमत, इस्लाम की पाबंदी, वालिदैन की खिदमत
पर ही बसर की। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की ज़ात मुबारका, असहाब पाक, आल पाक, औलाद पाक, अज़वाज पाक, औलिया अल्लाह करम पाक जी, वालिदैन की हिदमत, उस्तादा की हिदमत, अगर आप इन सब के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि तसलसल के साथ मेहनत करनी चाहिए और अपनी नीयत को अच्छा रखना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के असूलों के मुताबिक बसर करना चाहिए। जो कुछ भी हमें मिला है, मुझे मिला है, वो सब मेरी माँ की दुआओं का असर है। तो आप सब भी अपनी वालिदैन की खिदमत करके कामयाबी कामरानी हासिल कर सकते हैं। तो फिर आखिर पर वो पुलिस वाला कहता है कि वो 500 रुपया मैंने आज भी अपने वॉलेट में रखा हुआ है और वो बसीदा हो रहा है, लेकिन आज भी उसको मैंने संभाल के रखा हुआ है कि इसके ऊपर इसको किसी नेक इंसान ने हाथ लगाया था, और इस वजह से मैंने उसको संभाल के रखा हुआ है। तो मेहनत और जद्दोजहद और ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें, इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। इसको छोड़ेंगे तो फिर आपको कामयाबी शायद ना ही मिले। इस तरह का तासर ही अपने दिल में ना रखेंगे कामयाबी मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये पैगाम अच्छा लगेगा, आप इस पर अमल करेंगे तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह कामयाबी व कामरानी मिलेगी। अल्लाह करीम जी हम सब का हामी और नासर हो। और आखिर पर ये हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम जी हमारे फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को कामयाबी कामरानी अता फ़रमाएँ, उनकी तमाम नेक दिली दुआएं पूरी फ़रमाएँ। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।